नमस्कार दोस्तों अभी हाल ही में कतर के दोहा में एक समिट हुई है जिसमें दुनिया के सभी इस्लामिक कंट्रीज शामिल हुए थे। और इसमें दुनिया का सबसे शक्तिशाली इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान भी शामिल हुआ था। और इस समिट में सभी इस्लामिक कंट्रीज़ के द्वारा जिस तरीके से दोहा में कतर के दोहा में हमास लीडर्स पर इसराइल के द्वारा अटैक किया गया था, तो उसके खिलाफ सभी इस्लामिक कंट्री इसराइल को एक संयुक्त वार्निंग देना चाहते थे। और इसमें पाकिस्तान के द्वारा सबसे ज़्यादा जोर दिया गया कि सभी कंट्रीज़ को मिलकर के एक अरब इस्लामिक नेटो बनाना चाहिए और इससे सभी जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो प्रोटेक्ट हो जाएंगे। और नेटो का मतलब ये है कि अगर किसी इस्लामिक कंट्री पर अटैक होता है तो वो अटैक उन सभी इस्लामिक देशों पर माना जाएगा जो उस नेटो का पार्ट है, और इस तरीके से सभी इस्लामिक कंट्री मिल करके उसके ऊपर अटैक करेंगे। तो ये एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा गेम है जो पाकिस्तान अरब जो कंट्रीज़ हैं, इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, उनके साथ खेलना चाहता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। और अभी हाल ही में पाकिस्तान के द्वारा एक इस्लामिक नेटो बनाने पर जोर दिया गया है। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं कि ये किस तरीके से पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर और पाकिस्तान के लिए एक प्रोटेक्टर कवच के रूप में साबित होगा, और इसके अलावा इसका इंडिया पर क्या प्रभाव होगा और दुनिया पर यह किस तरीके से नज़र आने वाला है। चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं। तो अभी हाल ही में दोहा समिट हुई है और इसमें आइडिया आया है एक अरब इस्लामिक नेटो बनाने के लिए, और इसमें करीब 40 अरब इस्लामिक कंट्रीज़ के द्वारा यहाँ पर समिट हुई थी, तो उसमें मिले थे। और उसके दौरान इनकी द्वारा एक यूनाइटेड वार्निंग देने के लिए यहाँ पर पर्पज़ था, इस पूरी मीटिंग का पर्पज़ था कि वो सभी एक साथ मिल करके इसराइल के खिलाफ जिस तरीके से उसने दोहा में हमास लीडर्स पर अटैक किया था, तो उसे एक संयुक्त चेतावनी दी जाए ताकि इजराइल आगे से ऐसा ना करे। और इस पूरी मीटिंग का कोई अलग से स्ट्रांग डिसीजन नहीं निकला कि इस मीटिंग का कोई अलग कोई डिसीजन निकला हो, ऐसा कुछ नहीं। और इसमें सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के द्वारा जो जोर दिया गया था नेटो स्टाइल का एक मिलिट्री अलायंस बनाने के लिए, तो उसको मुस्लिम जो कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा बड़ा सपोर्ट किया गया। और इसमें इस पूरे समिट में पाकिस्तान और इसके साथ इसका जो तुर्की है फ्रेंड है उसके द्वारा इस समिट को अटेंड किया गया था। और इस पूरे समिट में पाकिस्तान के द्वारा जोर दिया गया। पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है दोस्तों जो कि जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। डाटा के अकॉर्डिंग इसके पास 170 जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं वो काउंट किए गए हैं। अब इस समिट में पाकिस्तान के द्वारा सबसे ज़्यादा अग्रेसिवली जो है स्ट्रांगली पुश किया गया सभी कंट्रीज़ को कि कैसे भी करके सभी कंट्रीज़ मिल करके एक अरब इस्लामिक टास्क फोर्स बनाएं जिससे सभी कंट्रीज जो है प्रोटेक्ट हो सकें। और इसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फाइनेंस मिनिस्टर ईसक डार के द्वारा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया गया, पाकिस्तान के पक्ष में बोला गया। और इसके द्वारा ईसक डार ने कहा कि दुनिया के 1.8 बिलियन मुसलमान ऐसे हैं जो हमारी तरफ इस आशा से देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई रोड मैप निकल करके आएगा जो उन मुसलमानों को प्रोटेक्ट कर पाएगा। और इसके साथ शहबाज शरीफ के द्वारा दुबई के क्राउन प्रिंस को ये आश्वासन दिया गया कि वो जब तक पाकिस्तान यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एक अस्थायी मेंबर है तब तक वो सभी इस्लामिक कंट्रीज़ को वहाँ से सपोर्ट करेगा। 2026 तक वो मेंबर है, तो स्टिल 2026 तक वो जो है सभी इस्लामिक कंट्रीज़ को यूएनएससी में सपोर्ट करेगा। और पाकिस्तान चाहता है कि वो अपने आप को यहाँ पर एक जो मुस्लिम उमा लीडर है उसकी तौर पर जो है शो करे। और इसके साथ ताकि वो अपने जो इंटरनेशनल इशू है, जो कश्मीर का इशू है, वो हमेशा रेज करता रहता है उसे, तो कश्मीर के इशू को इंटरनेशनलाइजिंग कर सके। यानी पाकिस्तान अपने आप को एक उमा का लीडर शो करना चाहता है सभी इस्लामिक कंट्रीज़ के बीच में। लेकिन जिस तरीके से अभी हाल ही में एससीओ की समिट हुई है, तो उस समिट में भी पाकिस्तान उमा का लीडर ही नज़र आया था, बीच में खड़ा हुआ एक स्टैच्यू की भांति, जहाँ पर बड़े बड़े प्रेसिडेंट और इसके अलावा प्रेसिडेंट पुतिन, प्राइम मिनिस्टर मोदी और चाइनीज़ जो प्राइम मिनिस्टर थे शी जिनपिंग, ये तीनों एक साथ निकल गए और ये एक स्टैच्यू की भांति बीच में खड़ा रहा। अब यहाँ पर टर्की का रोल क्या है दोस्तों, तो टर्की के रोल की बात करें तो टर्की पहले से ही एक यूएस लीड जो नेटो है उसका एक स्टिल मेंबर है, एक परमानेंट मेंबर है। और यहाँ पर एर्दोगन है जो कि प्रेसिडेंट है टर्की के, इनके द्वारा जो इसराइल के द्वारा जो भी स्ट्राइक की गई थी उन्हें लालची और खूनी बताया गया। इसके साथ इनके द्वारा मिलिट्री को सपोर्ट नहीं किया गया, लेकिन
इनके द्वारा सजेशन दी गई कि कैसे भी करके इसे इकोनॉमिकली इसके ऊपर प्रेशर बनाया जाए इसराइल के ऊपर। और इसके साथ इसके द्वारा जो 4 दिन का एक शॉर्ट वॉर हुआ था मई के महीने में भारत और पाकिस्तान के बीच, उस दौरान टर्की के द्वारा हथियार भेजे थे पाकिस्तान के सपोर्ट में और अपना मिलिट्री सपोर्ट भेजा था। तो इससे कहीं ना कहीं नज़र आता है कि यह देश काफ़ी ज़्यादा भारत के खिलाफ है और पाकिस्तान का बहुत बड़ा समर्थक है। अब यहाँ पर भारत पर इसका क्या पॉसिबल इम्पैक्ट हो सकता है, तो यहाँ पर ये अगर ये एक इस तरीके का नेटो बन जाता है तो यह नेटो ज़्यादातर पाकिस्तान को ही जो है सपोर्ट करेगा और पाकिस्तान को एक नई पावर देगा। और इसके साथ इंटरनेशनल फोरम है लाइक OIC हो गया, UN, अरब जो ग्रुप्स हैं वहाँ पर इसे कश्मीर के इशू को रेज करने में काफ़ी ज़्यादा इसे हेल्प मिलेगी और इसे सहायता भी मिलेगी। और अगर इस तरीके का कोई नेटो टाइप का अगर एक अरब इस्लामिक नेटो फॉर्म हो जाता है तो पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्गर पाकिस्तान को कवच मिलेगा भारत के खिलाफ। और टर्की एक इंडिया को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज करता है, पहले से ही पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा जो है सपोर्टर है और इसके साथ इसके द्वारा कश्मीर के स्टैंड में पाकिस्तान का बहुत जो हेल्प की गई है। तो और इसके अलावा मिलिट्री ग्रुप के रूप में टर्की के द्वारा काफ़ी ज़्यादा जो है साउथ एशिया में जो काफ़ी ज़्यादा हेल्प की गई है। और अगर ये दोनों के दोनों एक साथ आकर के अगर जो है इंटरनेशनल स्तर पर इस कश्मीर के इशू को और भारत के खिलाफ अगर होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा जो है साउथ एशिया में इस तरीके की टेंशन जो है बढ़ने वाली है। इसके अलावा इंडिया इजराइल रिलेशंस की बात करें तो इजराइल से भारत अब भी $2 बिलियन तक का जो है वेपन्स खरीदता है हर साल। और इसके साथ दोनों कंट्रीज़ हैं वो कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे को एनर्जी और एग्रीकल्चर के सेक्टर में, दोनों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एंटी इसराइल अगर एक ग्रुप बनता है तो कहीं ना कहीं भारत के लिए भारत को एक डिफ़िकल्ट स्पॉट पर जो खड़ा कर सकता है। इसके साथ यहाँ पर भारत के द्वारा दोनों को काफ़ी ज़्यादा बैलेंस करने के लिए स्टैंड लिए गए हैं, बैलेंस करने की कोशिश की गई है। इवन भारत के द्वारा UN में भी फ़िलिस्तीन के जो है समर्थन में वोट किया गया था कि फ़िलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दी जाए। अब इसके साथ अरब देशों के साथ भारत के रिलेशन कैसे हैं, तो अरब देशों में सऊदी अरेबिया हो गया और UAE, इजिप्ट ये मेजर प्लेयर हैं इस समिट के और भारत के साथ एक बहुत बड़े फ्रेंडली हैं, यानी ये भारत के साथ दोस्ताना व्यवहार करते हैं और भारत के साथ इनके जो रिश्ते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत और बेहतर हैं। तो यहाँ पर और ये सभी कंट्रीज़ हैं वो भारत के साथ भारत के वर्कर्स पर एनर्जी ट्रेड पर और इन्वेस्टमेंट पर काफ़ी ज़्यादा जो है डिपेंड रहते हैं। तो अनलाइकली ये इस तरीके के अगर डायरेक्ट भारत के खिलाफ अगर खड़े होने की ये सोच भी नहीं सकते और पाकिस्तान का इस स्टैंड में समर्थन नहीं कर सकते। ये कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा भारत के लिए पॉजिटिव है। और अगर सीधे तौर पर कहें तो अरब इस्लामिक नेटो आइडिया है वो एक नया आइडिया है, अभी तक इसे फाइनल नहीं हुआ है कि अरब इस्लामिक नेटो बनेगा ही बनेगा। और इसके साथ पाकिस्तान अपने आप को बेनिफिट्स के एक नई शेप में एक्चुअली ढालना चाहता है और टर्की और पाकिस्तान साथ मिलकर के एक एंटी इंडिया जो पोजीशन है वो गेन करना चाहते हैं इंटरनेशनल मार्केट में जाकर के। और इसके साथ एक मेजर अरब स्टेट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग टाइज बन जाएंगे और इसके साथ इंडिया को और अन्य क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा हर्ट नहीं करेंगे, खासतौर पर जो अरब कंट्रीज़ हैं वो। और इसके साथ वर्तमान में यहाँ पर कोई डायरेक्ट डेंजर नहीं है भारत के लिए, कोई खतरा नहीं है कि भारत को परेशान होने की ज़रूरत हो कि उसके लिए इस तरीके से पाकिस्तान कोई अरब इस्लामिक नेटो बना रहा है तो भारत को परेशान होने की ज़रूरत है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है और अभी तक ऐसा कोई वास्तव में होने वाला नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के द्वारा अरब इस्लामिक नेटो बनाने पर काफ़ी ज़्यादा जो जोर दिया जा रहा है और हो सकता है फ्यूचर में ये बने भी, तो भारत को काफ़ी ज़्यादा चिंता में डाल देगा और काफ़ी ज़्यादा असहज महसूस कराएगा। और ये एक पागल सुल्तान जो हमेशा लगातार भारत से डर में रहता है और भारत की तरफ से काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया जाता है। और ये एक ऐसा कंट्री है जो आज भी स्वतंत्र होने के बावजूद स्वतंत्र नहीं नज़र आता है। कहीं ना कहीं इसके ऊपर कभी चाइना का प्रेशर नज़र आता है तो कभी अमेरिका का, लगातार ये प्रेशर में ही नज़र आता है और इवन भारत जो है पूरी तरीके से स्वतंत्र रहता है। दोस्तों ये थी खबर जिसको आज के इस वीडियो में हमने समझा। ऐसे वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।